वेलकम बैक टू बीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 1 जून 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार प्रतिपदा। तो आइए शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। पलारी नगर पंचायत चुनाव का प्रचार थमा। आज 15 मतदान केंद्रों में होगा मतदान। महिला अधिकारी संभालेगी जिम्मेदारी। बालोद जिले के नगर पंचायत पलारी के निर्वाचन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब प्रत्याशी और उनके यहाँ पर समर्थक सार्वजनिक रूप से यहाँ पर चुनाव प्रचार भी यहाँ पर पूरी तरह से थम चुका है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज यहाँ पर 15 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान से पहले यहाँ पर रविवार सुबह 8 बजे यहाँ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलारी स्थित स्ट्रॉन्ग रूप से मतदान दलों को चुनावी यहाँ पर सामग्री भी बांटा गया। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तूफानी हवाएं। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेश वासियों को अगले 5 दिनों तक राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में मेघ गर्जन, तेज हवा, वज्रपात और वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही प्रदेश में 1-2 स्थानों पर मध्यम से बारिश दर्ज की गई है। रायपुर शहर के लिए जारी यहाँ पर पूर्व अनुमान के अनुसार आज यहाँ पर आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहेगा। गरज चमक, अंधड़ और बारिश की संभावना है। स्केटिंग पर देश भ्रमण को निकले मुन्नर निषाद। गोरखपुर से 10 महीने पहले निकले 30 राज्यों तक पहुंचने का है संकल्प। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी मुन्नर निषाद इन दिनों पर स्केटिंग यात्रा के माध्यम से देश भ्रमण पर निकले हुए हैं। अपनी अनोखी यात्रा के दौरान बीते दोपहर केशकाल पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुन्नर निषाद ने बताया कि वे देश के 30 राज्यों का भ्रमण करने के संकल्प के साथ यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी 2025 से यात्रा पर निकले थे। अब तक वे लगभग 10 महीनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान वे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। वर्तमान में उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ में जारी है। अफगानिस्तान के आमिर कोल से लेकर जापान का मियाजाकी आम, रायपुर मैंगो फेस्टिवल में 250 वैरायटी छोटे लाल लड्डू, 6 केजी के यहाँ पर हाथी झूलने खींचा ध्यान। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर इन दिनों आमों की खुशबू और रंगों से सराबोर है। यहां आयोजित नेशनल मैंगो फेस्टिवल में देश विदेश की 250 से ज्यादा किस्मों के आम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कोई इन अनोखे आंखों के साथ तस्वीर खिंचवाता नजर आया तो कोई यहाँ पर एक्सपर्ट और किसानों ने नई किस्मों, खेती की नई तकनीकों की जानकारी लेता दिखा। महोत्सव में 6 किलो वाला वजनी हाथी झूल आम और सबसे छोटा लाल लड्डू आम आकर्षण का केंद्र रहा। दुर्ग में सुशासन तिहार शिविर, 737 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। प्रदेश भर में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार के दौरान सीएम किसी भी जिले में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। सीएम चौपाल या शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों से लेते हैं। सीएम फीडबैक लेकर अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद ये कह चुके हैं कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। शादी समारोह के दौरान आइसक्रीम में छिपकली मिलने से मचा हड़कंप, प्रशासन से की जांच की मांग। सुकमा जिले के एर्राबोर क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान आइसक्रीम में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश से पहुंचे कुछ विक्रेता आइसक्रीम बेच रहे थे। इसी दौरान एक आइसक्रीम में छिपकली दिखाई देने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद समारोह में मौजूद लोगों ने तत्काल आइसक्रीम खाना बंद कर दिया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर कुछ देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस घटना से जुड़ा एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आइसक्रीम के भीतरी छिपकली दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर तस्वीर सामने आने के बाद क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से खाद्य पदार्थों की जांच और निगरानी करने की मांग की है। राष्ट्रपति सचिवालय से आया चरणदास महंत के पत्र का जवाब। नेता प्रतिपक्ष बोले, बड़े बांध ठेके पर आदिवासी मजदूर बने, कानूनी अधिकार नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों के जलाशय पर आदिवासियों के अधिकार का मुद्दा अब राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने वन अधिकार कानून को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, जिसका जवाब राष्ट्रपति सचिवालय से आया है। इसे लेकर महंत ने कहा कि राज्य में आदिवासी को उनके कानूनी अधिकार अब तक नहीं मिल पाए हैं। महंत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों के तालाब, नदी और नालों पर पहला अधिकार स्थानीय आदिवासियों और वनवासियों का है। मछली पालन का अधिकार भी उन्हीं को मिलना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़े जलाशय को ठेके पर दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग अपने ही क्षेत्रों में मजदूर बनकर रह गए हैं।
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा शुरू। भारत और छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की ठोस नींव तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय अभियान भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न हो गया है। राज्य के सभी जिलों, तहसीलों, गाँव और नगरीय क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 मई 2026 को कुशलता एवं शांतिपूर्वक पूरा कर लिया गया है। निर्देशक जनगणना कार्य छत्तीसगढ़ ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में राज्य के नागरिकों द्वारा दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। ई रिक्शा में सफर के दौरान छूटा सामान अब जल्द मिलेगा वापस। ई रिक्शा पंजीयन अभियान तेज, 5 जून तक यहां कर सकेंगे पंजीयन। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 20 मई 2026 से ई रिक्शा ऑटो वाहन का पंजीयन अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा जनहित फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए गए पंजीयन लिंक और QR कोड के माध्यम से चालकों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत ई रिक्शा एवं ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकर पंजीयन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और सभी चालकों को अनिवार्य रूप से निर्धारित लिंक के जरिए अपने वाहनों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री नेताम ने किया नहर विस्तार का भूमि पूजन। काशी सोत योजना से 650 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई लाभ, जैविक खाद के इस्तेमाल पर जोर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड स्थित ग्राम पिपरोल में काशी सोत प्रवर्तन योजना के नहर विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कल्पवृक्ष रिसोर्ट में अवैध कैसीनो का भांडाफोड़, पोकर रश्मि टेबल्स के साथ क्लब सील, संचालकों को नोटिस जारी। भारत के केवल 3 राज्यों गोवा, दमन और सिक्किम में कैसीनो संचालन की अनुमति है। इसके शौकीन यहां जाकर अपनी जुए के शौक पूरे करते हैं। कुछ लोग कैसीनो के शौक को पूरा करने के लिए हर दिन बड़े पैमाने पर जुआ खेलना चाहते हैं, जिसके चलते कई जगहों पर इसका अवैध संचालन भी किया जाता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है। पुराने धमतरी रोड स्थित कोलार क्षेत्र में कल्पवृक्ष रिसोर्ट पर कैसीनो संचालित होने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। रिसोर्ट परिसर में संचालित फोकी यहाँ पर जिमखाना क्लब की जांच की गई, जहां कैसीनो की जैसी व्यवस्था मिली। पोकर और रमी जैसे खेलों के यहाँ पर विशेष तौर पर टेबलें लगाई गई थी। वहीं बड़ी संख्या में ताश की गड्डियां और अन्य जुई सामग्री भी मौजूद थी। नवजात का पैर आ गया था बाहर, दहलीज पर नर्स बोली डॉक्टर नहीं है, यहां से ले जाओ। बिलासपुर में मानवता शर्मसार। जिला अस्पताल परिसर स्थित यहां पर जच्चा बच्चा अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने व गैर जिम्मेदारी की हद पार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर डिलीवरी के लिए स्वजन के साथ पहुंची गर्भवती महिला के नवजात का पैर बाहर आ गया था। अस्पताल के बाहर नर्स ने आकर कहा कि अभी डॉक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ से ले जाइए। व्हील चेयर पर ही जब नवजात का आधा शरीर बाहर आ गया तो फिर आनन फानन में महिला को भर्ती कराकर प्रसव कराया गया। भारतमाला मार्ग पर मृत मवेशी रखकर वाहन चालकों से लूट, अवैध वसूली पर पूर्व पार्षद की बेटी ने बनाया वीडियो, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। कोरबा में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन उरगा बिलासपुर मार्ग पर असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ गया है। टोल चालू न होने के बावजूद इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों से टेरर टैक्स की वसूली की जा रही है। हाल ही में पर दबंगों ने मृत मवेशियों को सड़क पर रखकर वाहन चालकों से जबरन वसूली की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बस्तर में ऑपरेशन खजाना, जंगल में माओवादियों के 200 करोड़ के गुप्त खजाने की खोज। माओवादियों का सफाया करने के बाद अब सुरक्षा बल ने उनके नेटवर्क को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन खजाना शुरू किया है। इस हाईटेक अभियान के तहत घने जंगलों में जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए माओवादियों के घातक हथियारों और नकदी को निकाला जा रहा है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सैटेलाइट और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी यहाँ पर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुमान है कि माओवादियों ने जमीन के नीचे 200 करोड़ रुपए से अधिक का बारूद और कैश दबाकर रखा है। बीते 3 महीनों में ही सुरक्षा बल ने इस ऑपरेशन के जरिए 8 करोड़ रुपए से अधिक के अत्याधुनिक हथियार और नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। नैनो यूरिया और नैनो DAP से खेती में बचत, लागत घटेगी और बढ़ेगा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। खेती में बढ़ती लागत, मिट्टी की घटती उर्वरक यहाँ पर शक्ति और रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से पैदा हो रही चुनौतियों के बीच अब नैनो यूरिया और नैनो DAP किसानों के लिए एक उपयोगी और लोकप्रिय यहाँ पर विकल्प बन गई है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि किसान संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग करे तो इससे यहाँ पर खेती की लागत कम करने, उत्पादन बेहतर बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की हिमाचल हादसे में मौत, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 की मौत, बेंगलुरु में रहता था परिवार।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में घूमने गए बेंगलुरु के दो परिवारों की खुशियां सड़क हादसे में मातम में बदल गई। बैरागढ़ साच पास से किलाड़ मार्ग पर एक आर्टिगा कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक परिवार के 4 लोग शामिल है। भिलाई में मृतकों के परिवार से बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। दंपति अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहते थे, वहीं जॉब कर रहे थे। यह सभी पर्यटक बेंगलुरु से हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और बर्फबारी का आनंद लेने साच पास जा रहे थे। जारी रहेगी दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। लोन बकाये के कारण पहुंच गई थी बंद होने के कगार पर। सरकार ने 24 करोड़ पटाया। दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए लाई गई दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना को प्रदेश में जीवित रखने के लिए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम को राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम को 24 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। हालांकि इसका कारण भी दिव्यांगजन ही है, जो लोन लेने के बाद किस्त पटाना बंद कर दिए हैं। महंगाई का असर। देवभोग दूध हुआ महंगा, उपभोक्ताओं को देने होंगे ज्यादा पैसे। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के लिए दूध से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। राज्य में देवभोग ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद अब ग्राहकों को दूध खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। नई कीमतों के अनुसार देवभोग दूध के 500 मिलीलीटर पैक की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की गई है। अब यह पैक 29 रुपए की जगह 30 रुपए में उपलब्ध होगा। वहीं 1 लीटर पैक की कीमत भी 57 रुपए से बढ़ाकर 58 रुपए कर दी गई है। टीचर ने बनवाया फेक सर्टिफिकेट, योजना का लाभ लिया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज से बेटी का उत्कर्ष योजना से कराया निःशुल्क एडमिशन। पथलगांव पुलिस की कार्यवाही। जसपुर जिले में यहाँ पर सरकारी शिक्षक को फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी बेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के तहत मुफ्त प्रवेश दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पथलगांव पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि शिक्षक की असली वार्षिक आय 6,79,000 रुपए थी, लेकिन उसने केवल 75,000 रुपए दिखाकर योजना का गलत तरीके से लाभ लिया। बलरामपुर जिले में सुशासन तिहार गांव में लगे शिविर पहुंचकर मंत्री रामविचार नेताम ने लिया जायजा। दूध संग्रहण केंद्र की भी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में 1 मई से लेकर 10 जून तक सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में जगह जगह शिविर लग रहे हैं। विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत महावीरगंज विजयनगर में जन समस्या निवारण शिविर में कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक रामविचार नेताम भी पहुंचे। इस दौरान दूध संग्रहण केंद्र की भी शुरुआत की गई। रायपुर के ऑक्सीजोन में थाना बनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। रायपुर के ऑक्सीजोन में थाना बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट की वेकेशन कोर्ट ने कहा कि पेड़ों का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य अगली सुनवाई की तारीख पर यह साफ करे कि वे पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन जमीन पर लगे पेड़ों को बचा कर रखे। कोर्ट ने शासन को यह भी बताने कहा है कि राज्य द्वारा 36 पेड़ काटने के बदले वे मुआवजे के तौर पर पेड़ कैसे लगाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सलाह लेकर प्लांटेशन का प्लान भी बताएं कि ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान भी नए लगाए गए पेड़ सुरक्षित रहे। कोर्ट ने कहा कि चूंकि बारिश का मौसम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उम्मीद है यहाँ पर शासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सलाह लेकर तुरंत प्लांटेशन का प्लान बनाएगा। कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन का काम सुरक्षा उपायों के साथ जारी रखने के निर्देश दिए। फूड विभाग की रेड 150 किलो सड़े फल नष्ट किए। 3 दिन में 52 दुकान की जांच। केमिकल से फल पकाने वालों को सख्त चेतावनी। रायपुर में गर्मी के मौसम में बिक रहे फलों की गुणवत्ता जांचने खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 3 दिन का विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शहर की 52 फल दुकानों और फार्मों की यहाँ पर जांच की गई। करीब 105 किलो सड़े आम, 10 किलो अंगूर और 7 दर्जन खराब केले नष्ट कराए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में औचक निरीक्षण किया। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग का अंत संबंध बनाने के दबाव से परेशान महिला का खौफनाक कदम, बोरे में मिली लाश। कबीरधाम जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। अश्लील वीडियो के जरिए कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर ट्रैक्टर से कुछ किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला, उसके पति और देवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौकी पौड़ी क्षेत्र के ग्राम बेहरसरी निवासी कोमल वर्मा 28 मई की रात से लापता था। परिजनों ने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच थाना यहाँ पर पांडातराई क्षेत्र के ग्राम सोड़ा में एक बोरी के भीतर युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के कॉल डिटेल और अंतिम लोकेशन खंगाली। पड़ताल में सामने आया कि घटना से पहले उसकी बातचीत मंदाकिनी वर्मा नामक महिला से हो रही थी। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया।
बलौदाबाजार ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 घंटे में 227 वाहन चालकों पर लिया एक्शन। सड़क हादसों को रोकने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए यहां पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर अभियान चलाया। अभियान के दौरान महज 3 घंटों में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 227 वाहन चालकों को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए लोगों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने चालानी कार्रवाई के दौरान 91,400 रुपए का जुर्माना भी वाहन चालकों से वसूला। बिलासपुर में अवैध खाद पर कार्रवाई, कृषि विभाग ने 368 बोरी जब्त की। 3 दिन में 10 लाख की खाद पकड़ी, गोदाम किया सील। बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक संचालक शशांक सिंधे की टीम ने बंसल फर्टिलाइजर गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान दुकान के पीछे किराए के मकान में छिपा कर रखी गई 368 बोरी खाद को जब्त कर लिया गया है। सहायक संचालक शशांक सिंधे ने बताया कि संचालक ने इस खाद के भंडारण की जानकारी विभाग को नहीं दी थी। धमतरी में 2 बड़े मुद्दों पर सियासत गर्म, पेंशन भुगतान में देरी और अवैध रेत उत्खनन को लेकर कांग्रेस का हमला। धमतरी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक और यहां पर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के भुगतान में कथित देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिले में जारी अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रायपुर में बनेगा अत्याधुनिक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सराफा कारोबार को मिलेगी नई उड़ान, 10 एकड़ भूमि को मिलेगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबार और आभूषण निर्माण उद्योग के लिए एक यहाँ पर ऐतिहासिक सौगात सामने आई है। राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित यहाँ पर कृषि उपज मंडी परिसर में 10 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी यहाँ पर परियोजना से प्रदेश के सराफा व्यापार को नई पहचान मिलने के साथ साथ हजारों कारीगरों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हेडमास्टर ने बेटे संग मिलकर पत्नी के बॉयफ्रेंड को मार डाला। 2 साल से अफेयर मिलने से रोका, नहीं माना तो यहाँ पर जो है उसकी यहाँ पर हत्या कर दी। बिलासपुर में पिता ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पत्नी की यहाँ पर बॉयफ्रेंड की यहाँ पर चार्जिंग केबल से जो है हत्या कर दी। 2 साल से पत्नी का अफेयर चल रहा था। इसे लेकर जो है पति और पत्नी में आए दिन विवाद हुआ करते थे। वहीं यहाँ पर विवाद के बाद महिला के बुलाने पर बॉयफ्रेंड उसके घर पहुंचा, जहां पिता और बेटे ने उसकी हत्या कर दी। वहीं यहाँ पर महिला थाने पहुंचकर विवाद की सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बॉयफ्रेंड का शव फर्श पर पड़ा हुआ था और पिता बेटे मौके से फरार थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति कमरधा में हेडमास्टर है। 1 हफ्ते पहले ही परिवार बिलासपुर शिफ्ट हुआ था। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।